बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बकरा आयत 12 इला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशअरून। ख़बरदार हो जाइए, अटेंटिव हो जाएं, कीप इन माइंड कि वही लोग मुफ़्सिदीन हैं जिनके बारे में आप पिछली आयत में पढ़ रहे थे, मुनाफिकीन। वलाकिन ला यशअरून, लेकिन इनको समझ नहीं लगती इस बात की। ये बहुत बारीकी की बात है कि वही लोग जो समझ रहे हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं, हम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हम लोगों को सही राह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुमकिन है कि वही गंदगी की जड़ हों, वही ही फ़साद फैला रहे हों? तो गौर से झांकना पड़ेगा कि मैं तो जो काम कर रही हूँ, मेरा मकसद इस्लाह है, मेरा मकसद है कि मैं दूसरों को रिफ़ॉर्म करूँ, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मैं ही फ़साद की जड़ हूँ, मैं ही फ़साद फैला रही हूँ? तो इसमें हम दो बातों को देखेंगे। यहाँ पर हमें वार्निंग आई है, वार्निंग टीम देखेंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जब भी दीनी फ़िरक़ों के बारे में हम बात करते हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़े पाकिस्तान, एशिया में और इवन के पूरे दुनिया में ऐसा है, जब कोई एक ख़ास मसलक, कोई एक फ़िरक़ा बात कर रहा होता है दूसरे फ़िरक़े के बारे में, तो उनका सारा ज़ोर, सारा ताकत इस बात पर रखती है कि दूसरा काफिर है, दूसरा किस तरह बुराइयाँ फैला रहा है। और वो ये समझते हैं कि ये बताना, इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कौम को, ताकि वो उनके शर से बच जाएँ। और दूसरी तरफ जाएँ तो वो भी यही काम कर रहे हैं कि दूसरों को डिक्लेयर, और दोनों के पास ही कुरान पाक की आयतें मौजूद हैं। तो फ़साद क्या हुआ? ये लोग फ़साद फैला रहे हैं, इनको पता ही नहीं है और ये समझ रहे हैं कि हम तो बहुत नेक काम कर रहे हैं। ये आयतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हमें इनकी खिदमत करनी थी, हमें इनको समझना था, समझ कर आगे पहुंचाना था और बात को अपने अंदर उतारना था। मगर हुआ क्या? वो अहादीस और वो आयतें हमारी खिदमत कर रही हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर कर रही हैं। तो ये बड़े इस्लाह का काम समझते हैं। ये इस्लाह का काम नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। और इस हम कुरान पाक के अंदर बहुत ज़्यादा मुताला और बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद, तदब्बुर करने के बाद समझ में आती हैं। उन बातों को हम बड़े बड़े स्केप पर लगा के बात कर रहे होते हैं, जैसा कि जिहाद की बात है, गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात की बात है। इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें जिनके लिए हमें सीरत का बहुत ज़्यादा मुताला करना पड़ेगा, कुरान पाक को बार बार तदब्बुर करना पड़ेगा। एक बात पढ़ने से बात समझ नहीं आएगी, आपको बार बार पढ़ना होगा, टाइम लगाना होगा, फिर आपको समझ में आएगी। और इसको आप फ़ौरन ही पढ़ के अंदाज़ा लगा लेते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि कुरान पाक में कुछ आयतें हैं जिसका ज़्यादातर ज़िक्र हुआ है, ज़्यादातर उसके बारे में बात हुई है, तो उस पर हमें काम ज़्यादा करें। जैसे सब्र के बारे में बात हुई है, अख़ुवत के बारे में बात हुई है, सुलह रहमी की बात हुई है और अल्लाह ताला की तरफ बुलाने की बात हुई है। लेकिन जिन बातों की तरफ कम बात हुई है उनके ऊपर कम टाइम लगाना है। जैसा कि हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं कि फ़ातिहा जहरी हो या हम आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें, और दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, झुकना किस तरह से है, हाथ कहाँ पर बांधें, नेल पॉलिश हराम है या हला, इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनके ऊपर बहस नहीं करनी। इन पर बैठकर हम बहुत लंबी बहस करते हैं कि आयतें कितनी हैं, रमज़ान में तरावियाँ कितनी पढ़ी जाएंगी, इन बातों पर बहस नहीं करनी होती। तो ये इस पे बात करना, टाइम लगाना, तो ये फ़साद की बात है। तदब्बुर करना ज़्यादा ज़रूरी, और करने वालों को ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमें इसके बारे में मोमिन मोहतात होता है। मोमिन को समझ आ जाती है कि लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में चर्चा नहीं करता। वो मुंह पर नहीं कहता कि तुम मुनाफिक हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम इस तरह करते हो, तुम फसादी हो, नहीं, लेकिन वो मुताहत रहता है। हमने करने का काम क्या है कि हमें हर टाइम मोहतात रहना है। और कुरान पाक में सूरह अल-मुनाफ़िक़ून में आया है, हुमुल आदू फ़अहज़िरहुम, कि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे होशियार रहो। तो आपके और मेरे करने का काम क्या है कि पहले तो हम अपने अंदर देखें कि कहीं हम खुद तो मुनाफिकीन के दर्जे पर नहीं आ गए, कहीं हम तो उस काम की तरफ नहीं बढ़ रहे जो हमें लग रहा हो कि हम बड़ा रिफ़ॉर्म का काम कर रहे हैं और हम फसादी बन रहे हों। और दूसरी बात यह है कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उन हलकों में हमने नहीं बैठना। जब भी देखें कि कोई हल्का किसी दूसरे हल्के के बारे में जहर उगल रहा है, तो उस जगह को आप छोड़ दें, वो आपकी जगह नहीं है। आप इससे बेहतर है कि जाकर आराम कर रहे हैं। उस नींद का आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी कि आप किसी तरह से फ़साद का बाइस बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।